का टिकट जो है रहीम खान को डिक्लेयर हो गया है। इसके बाद मन्नान सेठ का क्या फैसला है? क्या वो पार्टी में रहेंगे या फिर चंद्रा सिंह को जो है कांग्रेस का बागी उम्मीदवार कहा जा रहा है? इस तरह क्या कोई कदम मन्नान सेठ उठा रहे हैं? जनता जानना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा शुरू से एक स्टैंड रहा है। मैं बोलता रहा हमेशा कि मैं एक कांग्रेस मैन हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। कल टिकट फाइनल हुआ, मगर कल से मेरे को इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इतना मेरे पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि मैं खुद मेरे पुराने फ़ैसले पर मैं कायम रह पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मुझे डाउट हो रहा है अभी। तो इसलिए मैं अभी तो आपको कुछ कह नहीं सकता कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अभी पूरे हमारे हल्के का सिटी में भी और रूरल एरियाज़ में भी जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उन सबसे मुलाकात करूँगा। मुलाकात करके इंशाल्लाह मैं फ़ैसला लूँगा। अभी तो कुछ तय नहीं है। सर, जो माइनॉरिटी का 4% रिजर्वेशन उसको सरकार ने रद्द किया है। 2B कैटेगरी का वो रिजर्वेशन था, उसको कट कर वकीलीगास और लिंगायत को 2% शेयर किया है। इसके बारे में कांग्रेस की जो है कल एक मीटिंग भी हुई है, आपने भी देखा होगा। उसके बाद क्या डिसाइड हुआ है सर, उसके बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, कल कर्नाटका कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ, जिसमें मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% जो रिजर्वेशन था 2B में, उसको रद्द किया गया, स्क्रैप कर दिया गया और मुसलमानों को EWS में डाल दिया गया है, जहाँ पे दूसरे कई ज़ातों के लोग रहते हैं उसके अंदर, ब्राह्मण भी रहते हैं उसके अंदर, उसमें डाल दिया गया है। ये एक साजिश के तहत किया गया है। इलेक्शन से पहले BJP सरकार लोगों को दिखाना चाहती थी कि हम हमारे एजेंडे के मुताबिक हमारी जो मुस्लिम दुश्मनी है वो बरकरार है, हम बराबर पूरी सख्ती से उस पर काम अमल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, उनसे कोई बात ये छुपी हुई नहीं। वो अपने एजेंडे के तहत हमको जिस तरह से मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं कर रहे हैं। मगर हमारी लीडरशिप जो है, स्टेट में कल तमाम ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं, मीटिंग किए हैं, ये तय किए हैं कि हम इसको रोड पर उतर के एजिटेशन वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि क़ानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसके नफाज को रोकेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को रोकेंगे। वो इसके लिए स्टेट लेवल पे कोशिश हो रही है। देखिए, हमारी मुस्लिम लीडरशिप में ऐसे लीडर उभरना चाहिए जो मुसलमानों के ऐसे मसाइल के वक्त अपनी मुंह में ज़बान रखना है और मालूमात, नॉलेज भी होना चाहिए। अगरचे किसी के मुंह में ज़बान नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, भाई 2B क्या होता है, EWS क्या होता है, अगर किसी को लीडर को मालूम नहीं है, अगर 2-3 मरतबा MLA बनने के बाद भी, तो बड़ा मुश्किल है, अफसोस का मुकाम है। सर, चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो है इनको मूव किया गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रद्द नहीं किया गया, इनको उधर साइड मूव किया और उसमें 10% जो है रिजर्वेशन 2B में स्क्रैप किए, टोटल जी ख़त्म कर दिए, ख़त्म कर EWS में शामिल किए हैं हमारे लोगों को। ये क्लियरिटी इसके अंदर, मूव किए, शिफ्ट किए, वो बातें में वज़न नहीं है। जी सर, एज ए माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट आपका ये एडवाइस ज़रूरी था सर। आज जो है गृह मंत्री अमित शाह बसव कल्याण के गोरटा गांव में सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना ये कानून के खिलाफ है, इसीलिए ये रद्द किया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? ये एकदम गलत है जी। ये सबको मालूम है, धर्म के आधार पे रिजर्वेशन होता ही नहीं है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। हमारे संविधान के हिसाब से हमको जो रिजर्वेशन मिला था, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जिनका इनकम सालाना 6 लाख से कम है, उनको दिया गया है, धर्म के आधार पे नहीं दिया। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं हमारे यहाँ 2B में आते हैं, मालूम है आपको, 2B का सर्टिफिकेट निकालने के बाद से उसका एक इनकम क्राइटेरिया होता है, मैक्सिमम 6 लाख से ज़्यादा रहा तो वो 2B में नहीं आते। ये बात गलत है, गुमराह करने वाली बात है। धर्म के आधार पे हमारे देश में, हमारे संविधान में अलाउ ही नहीं करता कि कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। सर, BJP ये कह रही है कि DK शिव कुमार और सिद्धरामैया जी जो है
वोट लेने के लिए जो है माइनॉरिटीज़ को उलझा रहे हैं कि आपका रिजर्वेशन कट किया गया, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई गलत फैसला नहीं किया, ये बीजेपी का कहना है। वो हमेशा गुमराह करने का काम करते हैं, अभी भी गुमराह कर रहे हैं। जी लास्ट टाइम ब्राह्मण्स को 10% रिजर्वेशन देते वक्त बताए, वो खाली ब्राह्मण्स के लिए नहीं है, वो इसके अंदर कई कम्युनिटीज़ आते हैं बल्कि भले। वक्त चलते चलते पहले शुरू में ठाकुर लोग भी बड़े खुश हुए, जाट लोग भी बड़े खुश हुए, 10% में हमारा शेयर भी है बल्कि, मगर वो गुमराह कर रहे थे। बाद में वक्त चलते मालूम हुआ उसमें ना जाट को के लिए रिजर्वेशन है, ना ब्राह्मण के लिए, ये ठाकुर के लिए है, प्योर ब्राह्मण के लिए है, जबकि ब्राह्मण 2% है, उनका रिजर्वेशन 10% है। अगर आपकी पार्टी की सरकार आएगी तो सर ये रिजर्वेशन हमारे लीडर्स ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट आती ही, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती ही, फिर ये ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, फिर मुसलमानों को 2% 2B में 4% रिजर्वेशन देंगे। सर एक लास्ट सवाल है आपसे, बीदर